तो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं गणित मंजरा एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th मैथ्स। 1.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो ध्यान से देखेंगे। ऑन अ ग्राफ पेपर शीट मार्क द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन, मार्क द पॉइंट्स फ्रॉम -7,0 to 13,0 ऑन एक्स एक्सिस एंड 0,-15 to 0,12 ऑन वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट्स हमें मार्क करने हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ही हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, कुछ न्यू नहीं है हमारे लिए, सिंपल है। हमें एक ग्राफ पेपर लेना है और उस पर हमें कुछ पॉइंट्स मार्क करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर जैसे अभी बोला गया है एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल हमारी एक्स एक्स हो गई, 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, 0 के अबव यानी ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव और बिलो नेगेटिव एक्स एक्सिस। नाउ अब जो हमें करना है, क्या करना है, ओरिजिन मार्क करना है। ओरिजिन यानी ओ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0 और किससे डिनोट करते हैं ओ। नाउ नेक्स्ट क्या बोला है, -7,0 -7,0 यानी एक्स पे -7, एक्स के ऊपर -7 ये रहा, और वाई तो 0 है यानी ये पॉइंट सिर्फ एक्स एक्सिस पे है। फिर 13,0, अब एक्स में 13, अभी और आगे 10 से चले जाएंगे तो 13 आ जाएगा, तो वहाँ मार्क कर सकते हैं। वाई एक्सिस पे क्या मार्क करना है, 0, -15 एंड 0,12। तो अभी जैसे ये 7 नंबर है, इसी के ऊपर 8, 9, 10, 11, 12 आ जाएगा, तो 12,0,12। और सिमिलरली यहाँ से नीचे जाएंगे तो -15,0। तो ये हम मार्क कर सकते हैं, ये कुछ न्यू नहीं है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं मेन क्वेश्चंस पे। तो मेन क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं यहाँ से, ध्यान से देखेंगे। ये हमें एक पूरी पिक्चर शो करी गई है रियान के रूम की, जो हमने पहले भी करी थी, पर पहली एक्सरसाइज जो 1.1 थी उसमें हमें रियान के रूम का बस इतना ही एरिया शो किया था, बेडरूम स्पेशली, ये अदर हाफ यानी बाथरूम वाला पोर्शन नहीं शो किया था। पर 1.2 एक्सरसाइज में इन्होंने बेडरूम के अलॉन्ग हमें बाथरूम एरिया भी दिया है। तो देखते हैं उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 रीड करेंगे। प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 of its feet at 8,9, 11,9 and 11,7. Where will the 4th foot of the table be? तो रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल रखा गया है जिसके 3 फीट्स के कोऑर्डिनेट हमें बता दिए हैं, 8,9, 11,9 एंड 11,7। तो पहले ये कोऑर्डिनेट्स मार्क करते हैं। 8,9 यानी x8 एंड y9, x8 और y में 9, तो ये यहाँ कहीं x8 y9, ये होगा यहाँ पॉइंट x8 y9। देन 11,9 x11 एंड y9, तो ये होगा 11,9। देन 11,7 x11 y7, 7 ये है हमारे पास 7 वाली लाइन, तो ये हो गया 11,7। तो अब हमें कहा है कि ये रेक्टेंगुलर है, तो इसकी हमें 3 तो कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं। 4th पूछ रहे हैं, अगर ये रेक्टेंगल है तो ये ऐसी शेप होगी, सबको पता है कि रेक्टेंगुलर शेप मतलब लेंथ और ब्रेड्थ, तो ये 4th कोऑर्डिनेट होगा ज़रूर, इसका 4th लेग होगा टेबल का। तो 4th लेग की कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स एक्सिस पे कितना है 8 और वाई एक्सिस पे कितना है 7। तो 4th कोऑर्डिनेट हमें मिल गया है 8,7। तो व्हाट विल बी द 4th कोऑर्डिनेट, इट इज़ 8,7। ये है हमारे पास 8,7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, रेक्टेंगुलर था, और कैसे देखो रेक्टेंगुलर है, ये चीज़ देखो आप, ये बड़ी है लेंथ और ब्रेथ कैसी है छोटी, और ये भी बता सकते हैं हम कितनी है, कैसे देखो, अगर मुझे लेंथ बतानी है, कौन सा कोऑर्डिनेट सेम है, वाई वाला, ये भी 7 ये भी 7, तो एक्स में से माइनस कर दो, बड़े में से छोटे को, 11 - 8 कर दो, 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 11 - 8 विच इज़ 3 फीट, क्योंकि सब कुछ यहाँ फीट में है, 3 फीट कह दो या 3 यूनिट्स, ठीक है। ब्रेथ निकालनी है यानी ये चीज़ या विड्थ, तो अब देखो कौन सा सेम है, अब एक्स वाला सेम है तो वाई में से माइनस कर दो, यानी 9 - 7 कितना आ गया 2 यूनिट्स या फिर 2 फीट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, ये टेबल जो रेक्टेंगुलर रखा है क्या ये सही जगह है। तो ध्यान से देखो, ये बेड के सामने है कॉर्नर पे, ये हमारा डोर है, ये हमारा वार्डरोब है, तो बिल्कुल सही पोजीशन पे रखा है, क्योंकि ये किसी के भी रास्ते में नहीं आ रहा, किसी को परेशान नहीं कर रहा, ये नहीं है कि ये लग जाएगा, हिट हो जाएगा हमारे पैरों पे, नहीं। तो येस इट इज़ प्लेस्ड इन एन ओपन एरिया में है, नॉट ऑब्स्ट्रक्टिंग एनी डोर्स और वार्डरोब, ये डोर के रास्ते में भी नहीं आ रहा है और वार्डरोब के रास्ते में भी नहीं आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही पोजीशन है, येस। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल, टेबल की विड्थ अभी हमने निकाली, विड्थ यानी ब्रेथ, कैसे निकाली, हमने कहा ये वाली वैल्यू तो सेम है, एक्स वाली तो जो सेम है वो माइंड में कैंसिल आउट कर दो, क्या है यहाँ वाई की वैल्यू अलग है, ये 9 है ये 7, तो 9 - 7 कितना आ गया 2 यूनिट। तो विड्थ हमने कैसे निकाली थी इसकी, हमने करी है 9 - 7 विच इज़ 2 यूनिट्स, या फिर हम इसे 2 फीट भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 फीट है इस क्वेश्चन में, ठीक है, 1 फीट।
लेंथ, तो लेंथ भी हमने निकाली थी। अगेन यहाँ पर अब y वाली वैल्यू सेम है, तो x वाले माइनस कर दिए, 11 माइनस 8 इज 3। तो लेंथ कैसे निकालिए, 11 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स या 3 फीट। कैन यू मेक आउट द हाइट। अब आप मुझे बताइए कि ये तो 2D फिगर है जिसकी 2 ही डायमेंशंस है, लेंथ और ब्रेथ। इसकी हाइट भी है क्या, चौड़ाई है? नहीं। इस प्लेन पर, ये तो कार्टेशियन प्लेन है जिसमें x एक्सिस और y 2D प्लेन है, तो इसमें कहाँ से हमें हाइट मिल सकती है? थर्ड डायमेंशन तो है ही नहीं, तो क्या इसकी हाइट है? जब ये एक 2D फिगर है टेबल फिलहाल हमारे पास इस प्लेन पर, तो ये 2D फिगर है, तो हम इसकी हाइट यहाँ से नहीं बता सकते इस प्लेन की हेल्प से। तो हाइट क्या होगी इसकी, हाइट इक्वल्स टू 0 एज इट इज़ अ 2D फिगर, क्योंकि ये 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल है, तो हम हाइट यानी थर्ड डायमेंशन नहीं बता सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम विल इट हिट द वार्डरोब। अगर बाथरूम जो रूम है डोर, बाथरूम डोर कौन सा है, B1 से लेकर B2 तक, हमने पहले भी इसकी वैल्यू देखी थी, ऑलरेडी दी थी 0,1.5 0,2 प्रीवियस एक्सरसाइज में। तो ये है 0,1.5 एंड 0,4। ये बाथरूम का डोर है हमारे पास B1 से B2, लेकिन इन्होंने कहा है B1 पॉइंट पर हिंज है। हिंज का मतलब जहाँ से वो कनेक्टेड है, जैसे कि अगर हम कोई भी डोर ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस डोर, ये पूरी वॉल में एक डोर लगा है, तो किसी ना किसी एक पोर्शन से तो कनेक्टेड होता है, तभी तो वो ऐसे ओपन होगा या ऐसे ओपन होगा, यानी यहाँ पर ये जुड़ा हुआ होगा ना। तो जहाँ से ये जुड़ा हुआ होता है उस चीज़ को हिंज कहते हैं। जहाँ से ये डोर वॉल के साथ जुड़ा हुआ है, उस मेटल प्लेट को जिसमें हमारे स्क्रूज लगे होते हैं, उसे हम हिंज कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि B1 B2 में हिंज कहाँ लगा है, B1 पे, यानी यहाँ से ये कनेक्टेड है, तो ये डोर ऐसे ओपन होगा या फिर ऐसे ओपन होगा। अब आगे देखते हैं कैसे बोला है। इफ़ द बाथरूम डोर एज अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू बेडरूम, ये बेडरूम में ओपन हो रहा है, तो क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा? तो ध्यान से देखेंगे, अगर ये डोर ऐसे ओपन हो रहा है बेडरूम की तरफ, यानी इस तरफ, तो पहले मुझे पता होनी चाहिए कि इसकी विड्थ कितनी है। तो देखो यहाँ पर ये वाला सेम है, 4 माइनस 1.5 यानी कितना आ गया, 2.5, यानी ये कितना ओपन हो सकता है, हद से हद मैक्सिमम 2.5 यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ इतनी है तो इतना ही, इसकी लेंथ है तो उतना ही ओपन हो सकता है डोर। लेकिन यहाँ से अगर हम वार्डरोब को देखें तो वो कितने डिस्टेंस पे है, 3 यूनिट्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैक्सिमम हर 2.5 तक जा सकता है, 3 तक तो ये है ही नहीं, तो ये टच ही नहीं कर पाएगा इसको। तो ये पूछ रहे हैं, इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इन द बेडरूम विल इट हिट द वार्डरोब? नो, इट विल नॉट हिट द वार्डरोब, नहीं हिट करेगा ये, क्योंकि इसकी लेंथ कम है, उसकी विड्थ कम है। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? वो कह रहे हैं कि अगर इस डोर को मैं वाइडर कर दूँ, यानी ये 2.5 से ज़्यादा हो जाएगा, तब तो ये हिट कर देगा। तो क्या चेंजेस होनी चाहिए? अगर ये 2.5 से ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये 3 भी हो गया तो ये ज़रूर से हिट करेगा। तो उस टाइम पर हिट करेगा, तो इसका मतलब हम इस डोर में ऐसा क्या चेंजेस करें इस पूरे अरेंजमेंट में कि तब ये हिट ना करे, क्योंकि अब हमने इसे वाइडर तो कर दिया है। अब अगर वाइडर कर दिया है तो ज़रूरी है हमें इसे यहाँ ओपन करना है, हम इसे बेडरूम ना छोड़कर किस तरफ भी तो ओपन कर सकते हैं, हम इसे बाथरूम की साइड भी ओपन कर सकते हैं। तो क्या चेंजेस करेंगे, द डोर कैन ओपन टूवर्ड्स बाथरूम, और क्या चेंज कर सकते हैं, और इट कैन बी हिंज एट पॉइंट B2, हम B1 की जगह B2 की तरफ से ओपन कर सकते हैं, हम यहाँ ओपन करने की जगह इसको ऐसे कर दें, ठीक है, तो ये वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट रियांस बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स OFRP। बाथरूम को देखकर उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं OFRP, तो ध्यान से देखेंगे, O के तो ऑलरेडी पता है हम 0,0, OFRP, P के क्या है, x एक्सिस पे है -6, और अगर कोई पॉइंट है ही x पे, y पर है ही नहीं, तो y क्या हो जाएगा, 0। F पॉइंट ये है, y एक्सिस पर है, कितनी वैल्यू है इसकी, 9, ये सिर्फ y पर है पॉइंट, y वाली एक्सिस पर, x पे तो है ही नहीं, तो x क्या है इसका, 0,9, और R x एक्सिस से -6 और y से 9, तो -6,9, तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -6,9। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, O हो गया 0,0, O है 0,0, देन P है -6,0, देन F है 0,9 एंड R है -6,9। ये हमने अभी पीछे लिखे थे, OFPR, वही मैंने यहाँ मेंशन कर दी। नाउ व्हाट इज़ द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन द रियांस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स। हमें जो ये शावरिंग एरिया दिया है, पहले तो इसकी शेप पूछी है और फिर इसके कोऑर्डिनेट्स भी पूछे हैं, तो ध्यान से देखेंगे, देखकर ही पता लग रहा है ये कौन सी शेप है। तो हमें पता है ये ट्रेपीजियम है,
क्योंकि इसमें ये और ये साइड पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल। तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर पैरेलल होता है और अदर नॉन पैरेलल, तो वो कौन सी शेप होती है? ट्रेपीजियम। नाउ नेक्स्ट इज इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो ध्यान से देखेंगे। अब अगर मैं एस की बात करूँ, एस पॉइंट की, तो एस के लिए एक्स की वैल्यू, एक्स से कितना है -6 और वाई +6, तो -6,6। देन एच के लिए -3 और वाई पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो 6। डब्ल्यू के लिए, डब्ल्यू की वैल्यू देखेंगे ध्यान से, डब्ल्यू की वैल्यू है -2, वाई की वैल्यू, वाई के सामने कितना परपेंडिकुलर आ रहा है 9, तो -2, 9। तो हम इसकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं, एक बार सॉल्यूशन लिख लेंगे। तो एस के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे पास? -6,6, देन एच -3,6, देन डब्ल्यू -2,9 एंड आर -6,9 एंड शेप इज ट्रेपीजियम। शेप क्या है इसकी? ट्रेपीजियम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज mark off a 3/2 feet space for the basin and 2/3 feet space for the toilet and write the coordinates of the corners of this space। पहले तो हम बात करते हैं बेसिन के लिए क्या है 3/2। हमेशा जो फर्स्ट दिया है वो लेंथ और बाद में जो दिया है वो है ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 3 और 2 है इसकी, तो ये है बेसिन। अब बेसिन के लिए 3 यूनिट्स लेंथ, लेंथ कितनी बोली है 1 2 3। गैप काउंट किया करो हमेशा, हमेशा क्या काउंट करना है हमें हमेशा गैप काउंट करना है। तो ध्यान से देखेंगे गैप कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3, ये हो गया हमारी 3 यूनिट्स इसकी लेंथ, और ब्रेथ कितनी बोली है 2 यूनिट्स, तो 1 एंड देन 2। तो ये एरिया होगा हमारा बेसिन का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे को क्या बोला था, 2:3 फीट फॉर द टॉयलेट सीट। टॉयलेट सीट के लिए 2 है लेंथ और 3 है इसकी, 1 2 3, ये है इसकी ब्रेथ। और अब हमें बोला है कि इस एरिया के कोऑर्डिनेट्स लिखो। मैं अपनी तरफ से नेमिंग दे देती हूँ, P M N Q T D। D ऑलरेडी है हमारे पास तो E दे देते हैं, चलो E एंड L, ये नेम दे दिया अल्फ़ाबेट। P की वैल्यू -6,0 है, M की क्या होगी -3,0, देन N -3 एंड 2, तो -3,2। फिर T के लिए क्या होगा, देखेंगे यहाँ से तो कितना है -6 और यहाँ से है 2, तो -6,2। देन E के लिए ध्यान से देखेंगे, ये है -4 हमारे पास, ये है -4 और ये क्या वैल्यू है 5। देन L के लिए भी क्या है, ये है -6 एंड 5। देन Q के लिए ध्यान से देखेंगे -4 एंड 2, तो ये वैल्यूज़ होगी हमारी। इनके कोऑर्डिनेट्स भी हमने लिख लिए। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर लिख देते हैं, फॉर वॉश बेसिन हमने क्या माना है PMNT। PMNT, P के लिए हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, कितनी है वैल्यू -6,0, M -3,0, N -3,2 और T है -6,2। सिमिलरली फॉर टॉयलेट एरिया हमने क्या लिखा है QELT। तो T तो ऑलरेडी हमने लिख ही लिया, कितना है -6,2। अब बात करते हैं Q की। Q के क्या कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं -4,2, E के लिए -4,5, देन L के लिए -6,5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर रूम्स इन द हाउस। रियान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ अ लेंथ 18 फीट एंड अ विड्थ 15 फीट। रियान के रूम के डोर जो है वो एक डाइनिंग रूम की तरफ भी जाता है, जिसकी लेंथ दी है 18 और विड्थ कितनी दी है 15। एंड द लेंथ ऑफ द डाइनिंग एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट P टू A। और ये शुरू कहाँ से होता है, पॉइंट P से A। जरा इसमें देखेंगे कि पॉइंट P से A कहाँ है। P पॉइंट ये रहा और ये रहा हमारा A पॉइंट, यानी यहाँ से लेकर यहाँ। तो ये लेंथ कितनी है, एक बार देखें, इन्होंने बोला है 18, क्या ये 18 है, तो देखो 12 ये है और 6 ये है, तो 12 + 6 18, यानी ये तो इसकी लेंथ है और ये एक्सटेंड हो रहा है 15 फीट तक। तो इस चीज़ को मैं ग्राफ में शो करती हूँ, ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखेंगे, ये पॉइंट P है, पॉइंट P है -6,0 एक्स एक्सिस पे, और पॉइंट A है 12,0। अब हमें यहाँ से एक्सटेंड करना है, ये तो हमारी 18 फीट की लेंथ हो गई, 15 फीट तक जाना है ब्रेथ के लिए, डाइनिंग एरिया के लिए। तो ध्यान से देखेंगे,
रेक्टेंगुलर शेप का डाइनिंग कह रहे हैं 0 से 15 फीट तक, यानी यहाँ तक होगा, 0 से यहाँ 15 तक, तो यानी ये एरिया 15 फीट है इसकी विड्थ और 18 है इस डाइनिंग रूम की, 18 फीट है इस डाइनिंग रूम की लेंथ। तो ये हो गया हमारा डाइनिंग रूम, ये हो गया हमारा डाइनिंग रूम, ध्यान से देखेंगे। ये हो गया है हमारा डाइनिंग रूम, ठीक है। -6, 0, 12, 0, ये तो इसकी थी क्या 18 फीट इसकी क्या है हमारे पास लेंथ, और ये 15 फीट जो है 0 से लेकर 15 तक ये है इसकी विड्थ। अब पूछा क्या है, ध्यान से देखेंगे। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। स्केच बनाओ इसका, जो कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं, और हमें क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स मार्क करने। पी और ए ऑलरेडी मार्क है, इसको मार्क करते देते हैं हम W, ठीक है, और इसको करते हैं V। अब W और V के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। W x पे कितना है 12 और यहाँ पर कितना है -15। सिमिलरली V x पे कितना है -6 और यहाँ कितना है -15। तो पहला तो हमें यही करना था कि इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने थे और स्केच करना था, तो हमने स्केच भी बना दिया है इसका और इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए हैं। तो आंसर यहाँ लिख देते हैं। तो हमने क्या है P -6, 0, देन A वो भी ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में 12, 0, V हमने खुद मार्क किया है -6, -15 एंड W is 12, -15. Now next question. Placed a rectangular 5:3 feet dining table precisely in the center of the dining room. Write down the coordinates of the feet of the table. एक 5/3 का रेक्टेंगुलर टेबल हमने इसके बिल्कुल कहाँ रखना है, सेंटर में। अब बात यह है कि मैं इसका सेंटर कैसे निकालूँ। तो मैंने आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ही एक मिड पॉइंट फार्मूला बताया था कि किसी भी लाइन का मिडल पॉइंट निकालने का यानी सेंटर निकालने का एक फार्मूला होता है। तो ध्यान से देखेंगे। अब जैसे ये लाइन है PA, मुझे अगर इसका सेंटर मिल जाए PA, P के कोऑर्डिनेट्स हैं -6, 0 और A के हैं 12, 0। अगर मुझे इसके क्या निकालने हैं, मिडल के कोऑर्डिनेट्स, मिडल पॉइंट के, तो कैसे निकलेगा। मैंने कहा था x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो डिवाइड बाय 2 एंड y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा 6/2, 0/2 विच इज़ 3/0। तो क्या आ जाएंगे इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 3, 0। तो ये है इसका सेंटर पॉइंट। सिमिलरली इस लाइन का सेंटर यानी इस लाइन का सेंटर, या ऐसे भी कह दो, तो इसका सेंटर कैसे निकलेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स यानी -6 + -6/2, थोड़ा सा यहाँ पर कर देते। अब मान लो मुझे इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सेंटर के, तो कैसे निकालेंगे, इसका निकालना है या इसका निकालना, एक ही बात है वैसे तो इसके सेंटर निकालने हैं, तो यानी VP के P पॉइंट और V पॉइंट। तो P है -6, 0, V है -6, 15। तो ये क्या हो जाएगा -6 + -6/2 x और x1, x2, y1, y2। तो ये हो जाएगा -12/2 -15/2 विच इज़ -6 एंड -7.5। तो देखते हैं इसके क्या आए हैं, -6 एंड -7.5। ये है -6, देखो -6 x पे, तो यही है, और 7.5, 7 और 8 के बीच में, यानी ये आ गया है इसका मिडिल पॉइंट। अभी भी ये डाइनिंग रूम का सेंटर कैसे होगा, दोनों लाइंस का सेंटर मिल गया। जहाँ ये दोनों लाइंस का सेंटर कंसाइड कर रहा है, डॉटेड लाइन बना देते हैं, जहाँ भी ये दोनों लाइन का सेंटर कंसाइड करेगा, दोनों लेंथ का और ब्रेथ का, वही इस रूम का सेंटर होगा, यानी ये पॉइंट। तो ये पॉइंट है हमारे पास इस रूम का सेंटर। अब इस सेंटर में हमने एक टेबल रखना है और उस टेबल की डायमेंशन क्या है 5:3। अब अगर मुझे 5:3 फीट का टेबल रखना है, तो क्या मैं टेबल ऐसे रखूँगी, फिर तो वो एक साइड पर हो जाएगा। 5:3 का मतलब है कि उस सेंटर से, ध्यान से देखेंगे, अगर मैं किसी टेबल की लेंथ 5 फीट कह रही हूँ और ये कह रही हूँ 3 फीट, इसका मतलब वो सेंटर में उसकी ब्रेथ जो है 1.5 ऊपर है और 1.5 नीचे है, तभी तो 3 होगी। और लेंथ की बात करें, अगर हम उसकी लेंथ की बात करें तो वो क्या है, ध्यान से देखो, अगर टेबल रखा है 5:3 का, जिसकी ब्रेथ है 3 और लेंथ अगर 5 है, इसका मतलब 2.5 इस साइड है, 2.5 इस साइड है, यानी 2.5 इस साइड और 2.5 इस साइड, तभी 2.5 2.5 5 बनेगी और 1.5 1.5 3। इमेजिन करेंगे एक टेबल रखा है, ये अगर सेंटर है तो ये 2.5, ये 2.5, तभी तो ये 5 फीट हो जाएगा। सिमिलरली ये 1.5, ये भी 1.5, तभी तो ये क्या हो जाएगा 3 फीट। तो ये है वो सेंटर पॉइंट हमारा, ठीक है। अब इससे 2.5
2.5 यानी इतना डिस्टेंस हमें लेना है, 2.5 ये और 2.5 ही ये, ठीक है। सिमिलरली इससे 1.5 अबव एंड 1.5 बिलो। तो अब ध्यान से देखो, ये मुझे मिल गए हैं 4 पॉइंट्स। क्या इसे शेप को मैं रेक्टेंगुलर बोल सकती हूँ? बिल्कुल। अगर मैं ज्वाइन कर दूँ इसको ऐसे, तो यही तो है रेक्टेंगुलर टेबल। क्या ये 5 फीट लेंथ और 3 फीट बैठ रहा है? देखते हैं। 2.5 यस, 5 फीट और ये 1.5 तो ब्रेथ कितनी हो गई? 3 फीट। अब हमें इसके भी कोऑर्डिनेट्स लिखने थे, तो ध्यान से देखेंगे। इसका नेम अगर हम रख रहे हैं 2, 3, 4, इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। इसका नेम लिख देते हैं हम MN UH, ठीक है, MNUH। अब M की वैल्यू क्या होगी? X पे कितना है? तो देखो X एक्सिस से ये कितनी वैल्यू आ रही है? X पे परपेंडिकुलर डालो तो ये आ गई है 5.5 और Y पे कितनी आ रही है? -6। सिमिलरली ये वाली कोऑर्डिनेट्स, तो X पे कितना है? X से देखो परपेंडिकुलर, X से परपेंडिकुलर बिल्कुल सामने डालेंगे तो कितना आ रहा है? X एक्सिस पे 5.5 और Y पे कितना आ रहा है? -9। अब H की बात करते हैं, तो ये वैल्यू क्या है? ध्यान से देखो, ये तो 0 और 1 के बीच की वैल्यू है। 0 और 1 के बीच में क्या होता है? 0.5 और y पे कितना है? -6। यहाँ पर भी 0.5 और -9। तो हमारे पास ये जो डाइनिंग टेबल था, इसके क्वाड्रेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? डाइनिंग टेबल के हो जाएंगे हमारे पास u 0.5, -6, m 5.5, -6, h 0.5, -9 एंड n 5.5, -9। ये हो गया हमारा डाइनिंग टेबल, जो कि हमने डाइनिंग रूम के सेंटर में रखा है। सेंटर तो यही होगी ना, तो सेंटर ये पोजीशन हो सकती है ना ही ये, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि इसका एक कॉर्नर यहाँ नहीं, उस डाइनिंग टेबल का भी सेंटर है ये, तो कॉर्नर्स तो यही होंगे इसके, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एंड ऑफ द चैप्टर जो क्वेश्चंस हैं वो, और एक वीडियो में हम कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन कवर करेंगे सिर्फ। और अगर आपको ये और सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन या और भी किसी और तरह के क्वेश्चन पूछने हैं, देन यू कैन कमेंट below in the comment section and watch and subscribe my channel.